राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज 15 जनवरी है और आज का मौसम आप लोग जान रहे होंगे कैसा है। मतलब सूर्य भगवान का दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी लगभग 2:45 बज रहा है, तो इस समय हल्का सा सूर्यदेव का दर्शन हो रहा है। इस समय सूर्यदेव का थोड़ा सा दर्शन हो रहा है। आप अब सोचिए, यहाँ पर सायन 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 चिल्लाने वाले जो लोग हैं, आज का मौसम, आज का ये समय, आज जो ठंड है, ये उनके गाल पर तमाचे के जैसा है। सायन ऋतु, सायन कुंडली, सायन सब कुछ सायन कर दो, पंचांग भी सायन बना दो, पंचांग भी सायन बना दो। इसके लिए यदि नक्षत्र को खिसकाना पड़े तो नक्षत्र को खिसका दो, मतलब उत्तराभाद्र का नाम अश्विनी रख दो, मीन राशि का नाम मेष राशि कर दो। इतना तक चिल्ला रहे हैं। और आज का ये मौसम जो है उनके लिए तमाचे के समान है। आज का ये मौसम सायन सायन चिल्लाने वालों के लिए तमाचा जल रहा है। आइए चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यथासंभव मित्रों के साथ साझा भी कीजिए। आज जो मौसम है ये सायन सायन चिल्लाने वालों के लिए 22-23 दिसंबर को होनी चाहिए थी। सायन सायन चिल्लाने वाले मकर संक्रांति के लिए भी कहते हैं कि 21-22 दिसंबर या 23 दिसंबर, 21-22-23 दिसंबर, यहीं पर कहीं 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, ऐसा पंचांग भी कुछ लोग निकालने लगे हैं। ये सायन का भूत सवार है बहुत लोग, कुछ लोगों के ऊपर। कुछ पंचांगों में, पारंपरिक पंचांगों को छोड़ दें, आप लोग जो प्रयोग करते हैं पंचांग, इनमें एक त्रुटि जो है उसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूं सदैव, और निंदा भी करता हूं, उसका खंडन भी करता हूं। पिछली वीडियो में कर भी चुका हूं अदृश्य पंचांगों का खंडन। ये अदृश्यता जो है इसका मैं खंडन कर रहा हूं। और वो अदृश्य पंचांगकार अदृश्यता को ही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उसको दृश्य बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। इसका मैं खंडन करता हूं, किंतु उसमें जो निरायन संक्रांति से उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तर गोल, दक्षिण गोल, ऋतु, ये सब दी जाती है, ये इसकी पुष्टि होती है। सायन सायन चिल्लाने वाले सायन सूर्य से ही अयन, सायन सूर्य से ही गोल, सायन सूर्य से ही ऋतुएं, सब कुछ। और इससे आगे बढ़ते हुए वो मास, सायन सूर्य से ही, जिस दिन सायन सूर्य हुआ उसी दिन से मास भी, चांद्रमास भी उसी संक्रांति से हो, अर्थात राशियों के नाम। चलिए ये चर्चा अलग है, इस पर अलग विशेष चर्चा करेंगे। आज का मौसम जो है सायन के आधार पर, आज का मौसम, आज 23 जनवरी से 23 दिसंबर से कितने दिन हो रहे हैं? 15 और 8, 23 दिन लगभग हो रहे हैं। 23 या 24 दिन हो रहे हैं। तो वहाँ से 24 दिन पहले की जो स्थिति थी, जैसा मौसम था वैसा होना चाहिए। सायन के आधार पर सूर्य आज जिस अक्षांश पर लंबवत है, अर्थात सूर्य क्रांति जो है, ये सूर्य क्रांति 22 दिसंबर से उतने दिन पहले ही लगभग थी। सूर्य उसी अक्षांश के ऊपर लंबवत थे। अर्थात आज के दिन, जैसे यदि हम कर्क रेखा मान लें, कर्क रेखा से यद्यपि 25-25 अक्षांश उत्तर है, कर्क रेखा 23-23.5 डिग्री पर ही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, इन सब राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। तो इस रेखा के अनुसार, इस अक्षांश के अनुसार
जितनी दूरी सूर्य की 22 दिसंबर से 24 दिन पहले थी, उस अक्षांशीय दूरी जिस अक्षांश पर थे लंबवत, उतनी ही दूरी अक्षांशीय दूरी आज भी है, उतनी ही दूरी आज भी है। अर्थात यदि वहाँ से पीछे ले जाएं तो 27-28 नवंबर आएगा, 27-28 नवंबर आएगा। और इसकी पुष्टि कैसे होगी? इसकी पुष्टि दिनमान से होगी, इसकी पुष्टि दिनमान से होगी। आज का जो दिनमान है, ये दिनमान आपको 27-28 नवंबर के आसपास मिलेगा। 27 को मिले, 28 को मिले, या 29 जब 3 दिन में कभी मिलेगा। आज का 15 जनवरी का जो दिनमान है, सायन के आधार पर दिनमान सायन से ही होगा। लेकिन ऋतुएं सायन से कैसे होगी? ऋतुएं सायन से नहीं हो रही है। यदि ऋतु सायन सूर्य से होती, निर्धारित होती, तो आज का मौसम वैसा होना चाहिए था जैसा 26-27 नवंबर को था। जितनी ठंड या जितना गर्म 27-28 नवंबर के दिन था, 27-28 का दिन जितना गर्म था या जितनी ठंड थी, उतना ही आज होना चाहिए था। आज भी उतनी ही ठंड या उतनी ही गर्मी होनी चाहिए थी, उतनी ही ताप होनी चाहिए थी। अब सोचिए, 27 नवंबर को लगभग गर्म दिन था। भले ही अधिक ठंड ना हो, ठंड भी ना हो, अधिक गर्म भी ना हो, लेकिन ठंड नहीं थी अधिक। अगर थी भी तो थोड़ी सी ठंड थी। आज उससे तुलना कीजिए, क्या उस आज के दिन के बराबर था? या अगले वर्ष फिर तुलना कर सकते हैं, अगले वर्ष फिर इसी 27-28 नवंबर को आज के दिन से तुलना कर सकते हैं। आज 15 जनवरी को जिस प्रकार है, यही फिर 27-28 नवंबर को होना चाहिए। सायन सिद्धांत से सायन वाले जो जिनके ऊपर सायन का भूत सवार है, वो लोग जिस प्रकार से सायन चिल्लाते रहते हैं, पंचांग को भी मटियामेट कर देना चाहते हैं, कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, शास्त्रों में लिखा गलत है, शास्त्रों की बात नहीं होती है। तो आज का दिन ये कैसे ऐसा हो रहा है? अगर तुम्हारा सिद्धांत सही है तो 14-15 जनवरी को उतनी ही ठंड होनी चाहिए जितनी ठंड 27-28 नवंबर 27-28 नवंबर को होती है। 27-28 नवंबर को भी सूर्य जिस अक्षांश पर रहते हैं, सूर्य की जो क्रांति होती है, 14-15 जनवरी को भी सूर्य की वही क्रांति होती है। अक्षांशीय दूरी वही होता है, अर्थात वही तापमान होना चाहिए। जो तापमान 14-15 जनवरी को है, वही तापमान 26-27 या 27-28 नवंबर को होनी चाहिए। आज क्यों? साइंस चिल्लाने वालों के लिए ये तमाचे के जैसा है कि आज 14-15 जनवरी को ऐसा मौसम क्यों हो गया? आज क्यों ठंड बढ़ गई? आज तो ठंड नहीं होनी चाहिए थी। सूर्य 27 नवंबर वाली स्थिति में आज हैं। आज 27 नवंबर वाली तापमान रहनी चाहिए थी। इसका कारण बताओ, इसका क्या कारण है? इसका कारण साइंस से निकाल के दो, सिद्धांत बताओ, सिद्धांत बनाओ। हमारे पास तो है, हमारे पास निर्याण सिद्धांत है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति से मकर कुंभ शिशिर ऋतु, मीन मेष वसंत ऋतु, मीन मेष का वसंत ऋतु, ये निर्याण से पंचांगों में आपको निर्याण से अंकित रहता है और इसका मैं समर्थन करता हूँ। यही घटित होता है और आज भी घटित हो रहा है, आज भी यही घटित। और यदि उसका साइन वाला चिल्लाने लगे तब तो 2 ही मौसम होगा या अधिकतम 3 होगा, 3 ऋतुएं होगी, तब 6 ऋतु नहीं होगी।
तब 3 ऋतु ही हो सकती है। शीत वास्तव में 2 ही हो सकती है, गर्म या ठंड, गर्मी या ठंडी, 2 ही ऋतु हो सकती है। मान लिया जाए 23 डिग्री अक्षांश उत्तरी, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिणी, यहाँ तक सूर्य आते जाते हैं। अक्षांश इस अक्षांश तक कर्क रेखा तक आते हैं और मकर रेखा तक जाते हैं। उत्तरी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिणी 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसी के बीच में सूर्य रहते हैं। तो जिस दिन 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा पर, उत्तरी अक्षांश पर सूर्य रहते हैं, उससे 1 महीने पहले भी और 1 महीने बाद भी उतनी ही दूरी पर रहेंगे। 2 महीने पहले भी और 2 महीने बाद भी उतनी ही दूरी पर रहेंगे। यानी 2 महीने जितनी दूरी आने में सूर्य को लगेगा कर्क रेखा पर, 2 महीना तक वहाँ पहुँचने में लगेगा। फिर वहाँ से 2 महीना चलने पर उसी स्थान पर आएंगे, उसी अक्षांश पर जहाँ 2 महीने पहले थे। यानी ये 4 महीना जो होगा एक ऋतु हो जाएगा, एक मौसम हो जाएगा। 6 महीना कर ले विषुवत रेखा से कर्क रेखा और विषुवत रेखा से मकर रेखा। तो जब विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर रहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड होगी, और जब विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर होंगे, उत्तरी गोलार्ध में होंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होगी। उत्तरी गोलार्ध में होने पर उत्तरी गोलार्ध में गर्म और ठंड, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य हो तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्म, तापमान अधिक, और उत्तरी गोलार्ध में ठंड। वास्तव में 2 ही ऋतु होनी चाहिए। और यदि इसमें कहीं पर आप वर्षा को भी लेना चाहो तो वर्षा को इसमें 2 बार देना होगा। तब वर्षा 2 बार इसमें आएगी, 1 बार तो वर्षा नहीं आ सकती है। तब गर्म से जब ठंड होने वाला समय होगा मध्यकाल, उसमें भी वर्षा ऋतु को आपको देना होगा कि परिवर्तन से पहले वर्षा। और फिर ठंड से गर्म के समय वहाँ पर भी 1 बार, यदि 3 मौसम मानेंगे तो 3, फिर वर्षा 2 बार, यानी वर्षा 2 बार तब आपको इसमें देना होगा, तब आपका ऋतु चक्र पूरा होगा। नहीं तो ऋतु चक्र आपका 2 ही मौसम होगा, 2 ही ऋतु होगी, और एक गर्म एक ठंड, 2 ही मौसम होगा, गर्मी मौसम और ठंडी मौसम। वर्षा मौसम का कोई स्थान ही नहीं होगा। तो ये 6 ऋतुओं आप कैसे देते हैं? आप 6 ऋतुओं को जो मानते हैं और 6 ऋतुओं को साइंस से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, कैसे करते हैं? 6 ऋतुएं आपके लिए हो ही नहीं सकती हैं। आज के दिन शीत क्यों है? आज के दिन शीत नहीं होनी चाहिए थी। आपका तो ऋतु चक्र भी वहां से होगा। आपका ऋतु चक्र, आपका ऋतु मीन मेष वाले इससे नहीं सटीक बैठता है। आपका ऋतु तो मकर कुंभ ऋतु होता है। मकर कुंभ मीन मेष एक ऋतु के लिए है। मकर कुंभ मीन मेष। आपका ऋतु होना चाहिए धनु मकर। आपका ऋतु होना चाहिए धनु मकर। कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। जबकि जैसे वर्षा ऋतु तो कर्क सिंह है, आपका वर्षा ऋतु मिथुन कर्क होना चाहिए या सिंह कन्या होनी चाहिए, या 3 लेंगे तो 3, 4 लेंगे तो 4। आपका ऋतु भी इस अनुसार सटीक नहीं बैठता है। आप अपना ऋतु चक्र भी नहीं बना पाए हैं कि आपका ऋतु चक्र कैसे, यदि सायन से हो तो कैसे होगा। सायन के अनुसार यदि ऋतु निर्धारित करना पड़े तो उसके अनुसार, उस सिद्धांत के अनुसार ऋतु चक्र अलग से सिद्धांत बनेगा कि सूर्य आज जितनी दूरी पर थे, अक्षांशीय दूरी, इतनी ही दूरी पर फिर अगली बार जब होंगे तब तक एक ऋतु रहेगी। ये 1 महीना का समय ले सकते हैं, 2 महीने, 1 राशि ले सकते हैं, 2 राशि ले सकते हैं अंतर के लिए। यदि 2 राशि लेते हैं 4-4 महीना हो जाएगा। तो 2 राशि कर्क राशि से, कर्क संक्रांति से 2 संक्रांति पूर्व, 2 महीने पूर्व सूर्य जहाँ थे, फिर 2 महीने बाद कर्क से 2 पूर्व वृक्ष मिथुन, वृक्ष संक्रांति को सूर्य जहाँ पर थे उसी तरह से कर्क के बाद सिंह कन्या संक्रांति को भी उसी स्थान पर होंगे, उसी रेखा पर होंगे।
तो आपका ऋतु इस प्रकार से होना चाहिए। आपका ऋतु इस प्रकार से नहीं हो सकता कि मकर कुंभ शिशिर ऋतु, इस सिद्धांत से नहीं हो सकता है। ये निर्णय का सिद्धांत है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ये शास्त्रों का बताया हुआ सिद्धांत है जिसका आप खंडन करते हैं, आपका होना चाहिए था आज 27, आपके सिद्धांत से आज 27-28 नवंबर का मौसम होना चाहिए था। आज मकर संक्रांति के कारण निर्णय आधार पर, आज निर्णय मकर संक्रांति को ले रहे हैं। सायन मकर संक्रांति आपके अनुसार 22 दिसंबर को हो गई। अधिकतम परम क्रांति वही उसी दिन थी। सूर्य दक्षिण, अधिकतम दक्षिण उसी दिन थे। आज उससे उत्तर भाग आ गए, उत्तर डोल गए। 23/10 आज की क्रांति है, सूर्य क्रांति। आज की 15 जनवरी की सूर्य क्रांति 23°10 कला है, 23 डिग्री। और 27 नवंबर 28 नवंबर की भी यही सूर्य क्रांति होगी। इसीलिए आज उतनी होनी चाहिए थी। आज क्यों? क्योंकि हमारे पंचांगों में आज के दिन ऋतु परिवर्तन हो रहा है। आज का दिन मतलब मकर संक्रांति से, कल के दिन से ही शिशिर ऋतु का कल 14 जनवरी को शिशिर ऋतु आरंभ ही हुई है। शिशिर ऋतु का आरंभ ही 14 जनवरी को होता है, मकर संक्रांति से होता है। मकर और कुंभ शिशिर ऋतु, मीन और मेष वसंत ऋतु, मीन संक्रांति से वसंत ऋतु होगा। और ये ऋतु निर्णय के आधार पर ही निर्धारित होती है। और सभी पंचांगों में जो पारंपरिक ऋतु है, निर्णय आधार से ही ऋतुएं अंकित की जाती हैं, निर्णय आधार से ही अंकित की जाती हैं। और इसका उत्तर हमें नहीं लगता है कि कोई सायन वाले चिल्लाने वाले कभी देंगे। हमें नहीं लगता है कि इसका उत्तर कभी दे पाएंगे। वो अपना ऋतु चक्र बना पाएंगे कि नहीं, ऋतु इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होगा, और उसको घटित करके भी दिखाएंगे। आज तो मकर संक्रांति के दिन तो आज घटित हो रहा है। मकर संक्रांति के दिन आज घटित हो रहा है। दिनमान भले ही बढ़ गया हो, सायन के अनुसार दिनमान भले ही बढ़ गया हो, लेकिन ऋतु निर्णय जो पंचांगों में अंकित होता है, जिसको शास्त्र से मान्यता दी गई है, शास्त्र से जो सिद्ध होता है वही सिद्ध होती है। ऋतु सायन से सिद्ध नहीं हो रही है, ऋतु निर्णय से ही सिद्ध हो रही है। सायन चिल्लाने वाले आपको हर जगह सायन दिनांक के आधार पर ही बताएंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।